नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। और इस वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे थोड़ा सा जूम करके तो हमें नज़र आएगा कि जो हमारा पिछले वीक का कैंडल था दोस्तों, उसने जो हमारे उससे पहले वाले वीक के कैंडल के ऊपर जाके हमें एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, यानी कुल कहने का मतलब ये है कि वीकली चार्ट पे हम कहीं ना कहीं थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हम क्या हैं, थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं। मैंने हर बार बताया दोस्तों, कभी भी ट्रेंड का परिवर्तन या ट्रेंड का डायरेक्शन अगर चेंज होना है तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या करें, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का सहारा लें। और जैसे ये देखिए, सॉरी, पहले से बनी हुई है। ठीक है, ये वीकली चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन बनी है ना, पहली वाली देखिए, यहाँ पे तीन बनी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग एक ही पॉइंट से अलग अलग ट्रेंड लाइन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हमें जो नियरेस्ट है उसके हिसाब से चलना है। ये हमारी पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, ये जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली पहली वाली, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, हमारे लिए वीकली चार्ट पे मार्केट कैसा रहेगा, बाय ऑन डिप का ही मार्केट क्रिएट रहेगा। बहुत सिंपल। और आप इस चीज़ को समझें कि कभी भी मार्केट, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ना, ये जो पहली वाली ट्रेंड लाइन थी, ये वाली, इस ट्रेंड लाइन से जैसे ही मार्केट दूर जाता है फिर उसके पास आता है, फिर दूर जाता है फिर उसके पास आता है, फिर दूर जाता है, फिर चांसेस है उसके पास आ सकता है। और ये जो आप 24,900 का एक लेवल यहाँ देख रहे होगे, 24,900 का जो 900 का जो लेवल देख रहे हो दोस्तों, ये बहुत पुरानी लाइन एक ड्रॉ हुआ है, मतलब बहुत पुराना लेवल है, माफ़ कीजिएगा। ये इसलिए है कि मंथली चार्ट पे कैलकुलेशन की थी मैंने, तो जो मुझे निफ्टी का, देखिए, ये डर कहीं ना कहीं हमेशा बना रहता है कि मार्केट रोज ऑल टाइम हाई बना रहा है, रोज ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो किसी भी वक्त करेक्ट हो सकता है, किसी भी वक्त करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि कहाँ तक जा सकता है, और ये कहाँ तक जा सकता है का मतलब ये होता है कि उम्मीद है वहाँ तक जाने की, जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जब एक कैलकुलेशन निकालते हैं, तो एज़ पर माय कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 24,900 तक का लेवल जो मैं देख पा रहा था वो मुझे दिखाई दे रहा था। ठीक है, फिलहाल देखते हैं वहाँ तक मार्केट जाता है कि नहीं जाता है, वो एक अलग बात है। और उसके बाद ये जो वीकली चार्ट पे जो कैंडल है, ये पहली वाली है ना, जब तक आप इसके ऊपर हैं, आप हमेशा कोशिश करिए कि बाय ऑन डिप की मार्केट को बरकरार रखिए, उसी तरीके से मेंटेन रखिए। जब तक आप बड़े फ्रेम पे दिशा को नहीं ढूंढेंगे ना कि हमें करना क्या है आखिर, तब तक हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। ठीक है ना। कैंडल्स का काम चार्ट को प्रिपेयर करना, सेंटिमेंट को बताना होता है। कैंडल ही पूरी मार्केट को चलाती हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, हाँ, उनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उनकी अहमियत है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल करिए। बड़ी पिक्चर को देखना है तो बड़ी चीज़ देखिए, तब कैंडल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फ्रेम को चेंज करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है, डेली चार्ट पे हमें नज़र आ रहा है कुछ ये हिस्सा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, अब मैं इस, ये हमारा जो आप ये वाला जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन यही है वो पहली वाली जो आपको वीकली पे नज़र आ रही थी। ठीक है, अब देखिए आप, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ये गया नीचे। अब इन दोनों को तो हटा दीजिएगा, पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। 3 तारीख और 4 जून वाली, 3 और 4 जून वाली कैंडल को हटा दीजिएगा। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दबाव देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए बहुत हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और है कुछ नहीं, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस एक काम करना पड़ सकता है, शायद थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है ना। यहाँ इस हिस्से पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस क्या करना पड़ सकता है, मैक्सिमम वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वेट करने के दौरान में आपको क्या देखना है, क्या समझना है, डेली चार्ट पे आपने अपना एक अंदाज़ा लगा लिया
कि भाई मार्केट ट्रेंड लाइन पे कैसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो चांसेस क्या है, चांसेस हैं कि मार्केट इस तरफ भी आ सकता है वापस ट्रेंड लाइन की तरफ, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर चांसेस कैसे हो जाएंगे, फिर यहाँ से मार्केट के उठने के चांसेस हो जाएंगे, या तो ये पहला सिनेरियो, ठीक है, या तो दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे उतरना चाहा लेकिन एक ग्रीन कैंडल का सहारा लेके शायद यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चलने लगे, ना आए वो ट्रेंड लाइन की तरफ। ये आपका एक दूसरा सिनेरियो जो कि आपको दिखाई दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये आपके दो सिनेरियो, पहला और दूसरा। चलिए फ्रेम को और छोटा करते हैं, चलते हैं आवरली चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से मेंशन कर दूं सिर्फ रेफरेंस के लिए कि ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये वही अपनी पहली वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक है, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एनालिसिस करने में आपको भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करूँगा मैं, सिर्फ एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। ये ट्रेंड लाइन देख रहे थे आप, अगर मैं से, हाँ कुछ ऐसे, ठीक है, ज़रा सा फोकस कीजिएगा मेरी बात पे। ये ब्रेकआउट देख रहे हैं आप, ज़रा रीटेस्ट को देखिए। ठीक है, अब आप ज़रा यूं करें कि इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करें और इसको ऐसे ले आएं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, ये ब्रेकआउट देख रहे हैं आप, ज़रा रीटेस्ट को देखिएगा। अब ज़रा ट्रेंड लाइन को फिर से एडजस्ट कर दीजिए और कुछ इस प्रकार से ले आइए ऐसे। ये ब्रेकआउट देख रहे हैं आप और रीटेस्ट को देखिए। आशा कर रहा हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन होती है ना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि ये एडजस्टमेंट का बिजनेस है, ये एडजस्ट होती रहती है। कब तक होती रहेगी एडजस्ट, जब तक ये बीआरसी पैटर्न को पूरा फॉलो नहीं कर लेती। कहने का मतलब ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू का ये जो सिनेरियो होता है, जब ये पूरा कंप्लीट कर लेगी तो ही जाके कोई ट्रेंड लाइन पूरी तरीके से वैलिड या मतलब हो जाएगी, हाँ भाई ठीक है बन गई, अब इसके बाद दूसरी देखते हैं। ठीक है, वरना तब तक ये क्या होती रहेगी, तब तक ये सिर्फ एडजस्ट होती रहेगी। ये ट्रेंड लाइन, ये मार्केट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, कहाँ तक, जहाँ तक ट्रेंड लाइन जा सकती है। इसके अंदर चली गई तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। आप लोग को याद हो रहा, कुछ दिन पहले मार्केट एक चैनल की तरीके से चल रहा था, इस तरीके से चल रहा था, बीच में एक ब्रेकआउट आ गया था, फिर वापस मार्केट चैनल के अंदर चला गया। और कहाँ तक गया, जब इसका अपर पार्ट जैसे टच किया, यही अपना टारगेट बन गया था। जो लोग रेगुलर वीडियो को देखते होंगे उन्हें ये बात याद होगी। ठीक है, तो हमेशा फोकस इस चीज़ पे बना के रखिए कि आप अपनी एक स्टडी को प्रिपेयर करिए, अपनी एक स्टडी को प्रिपेयर करिए जिसके ऊपर आप बहुत ही अव्वल दर्जे मतलब बेहतरीन लेवल की आप प्रैक्टिस कीजिए। उस प्रैक्टिस से आपको क्या होगा, उस प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करेगा। ये बहुत बारीक, बहुत गहरी बात है, इसमें वक्त लगता है। वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस कहीं से टिप मिल जाए, कहीं से टेलीग्राम, कहीं से व्हाट्सएप, ठीक है, और अपना काम हम चालू कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर गौर फरमाइए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप एक बहुत बहुत लंबे वक्त के लिए स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं दोबारा। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन, ये भी तो ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट, और ये कहीं ना कहीं रीटेस्ट करते हुए जा रहा है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसे भी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को उठा के ऐसे कर दीजिए। अब आप कुछ इस प्रकार से, अब आप ये समझ लीजिए, मतलब इससे पता हुआ क्या, इससे हुआ ये कि भाई ये ट्रेंड लाइन, एक मिनट मैं सही से बना मार्किंग कर दूं, ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट जोन, यानी ये ट्रेंड लाइन किस तरीके का काम करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा,
ये जो जोन है किस तरीके का काम करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, यानी एक चीज़ पता है यहाँ से क्या क्लियर हो गई कि जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है, और जो सपोर्ट जोन है, इसको मैं सपोर्ट जोन मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाते आप सेलिंग के तरफ के ट्रेड को अवॉइड करिए। बहुत सिंपल। और याद रखिएगा, देखिए ये जब ये छोटी वाली ट्रेंड लाइन, मतलब जो हमारी इंट्राडे की ट्रेंड लाइन बनी है ना, वो डेली एनालिसिस की ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये जिसको हम लोग ने क्या नाम दे रखा है, 1 नंबर। ठीक है, अब यहाँ तक अगर सपोज मार्केट को आना है तो क्या करेगा मार्केट, भाई यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा, तभी तो आएगा। तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी कि नहीं दिखने लगेंगी, भाई ठीक है कि अगर यहाँ से नीचे उतरना है तो आप उतरो, जब इसके नीचे आप आ जाना, सपोर्ट जोन के नीचे आ जाना, ट्रेंड लाइन के नीचे ना, हम सेलिंग को फिर से यहाँ से चालू कर देंगे। बस इस तरीके से ट्रेड किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो अवर्ली चार्ट हो गया। ठीक है, एक बार 15 मिनट के चार्ट को भी देख लें, और उससे पहले एक लेवल और मैं यहाँ पे, पता नहीं ये लेवल बनाना ठीक रहेगा या नहीं, इस वाले को हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट जोन हम लोग ने ऑलरेडी बना लिया, हम लोग यहाँ पे एक लेवल बना लेते हैं जो कि हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से। ठीक है, अब लेवल्स नोट भी कर लीजिएगा साथ ही साथ, यानी 24,400, ये देखिए 24,400, 24,400 का जो लेवल है वो हमारा किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो लेवल है, इसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ तक का, ऐसे, ताकि अगर 1-2 दिन का समय लगे तो अपना आराम से यहाँ वो काम करता रहे। 24,150, 24,150 का ये लेवल हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये 200-250 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये पूरा, अब कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट इसको एक रेंज का मतलब मुखौटा दे दे, है ना, कि मतलब मार्केट इसी में रेंज क्रिएट करता रहे और अचानक से ये हिस्सा फिर क्रिएट करे आने वाले वक्त में, और फिर ये हिस्सा क्रिएट करे। ठीक है, मतलब अब ये आपके लिए कौन सा तीसरा सिनेरियो, पहले 2 सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे लिए एक तीसरा सिनेरियो भी हो सकता है। फिलहाल वो तो अब मार्केट के ऊपर है, जो दिखाएगा वही करेंगे, एनालिसिस अपनी जगह, स्क्रीन अपनी जगह है। 15 मिनट के फ्रेम पे ये देखिए, 15 मिनट के फ्रेम पे बहुत शानदार ट्रेड मतलब हम लोग को मिला था। एक तो देखिए ट्रेंड लाइन टूटी थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद जो लोग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड ले गए होंगे, पोजिशनल ट्रेड कौन सा ट्रेड, पुट साइड का, ठीक है, वो उनको यहाँ पे मार्केट खुलते ही बहुत अच्छा ट्रेड दिया होगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट पढ़े हैं उन्हें पता है कि जब मार्केट इस तरीके से फॉल करता है तो दूसरा स्टेप मार्केट का जो सेकंड स्टेप होता है वो किस तरफ का होता है, वो ये क्यों होता है, जिन लोगों को याद होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिन्हें नहीं याद होगा कोई बात नहीं। ठीक है, और उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से एक नीचे की तरफ का मूव देता है, उसके बाद सीधा ऊपर अपने टारगेट को, जो लोग यहाँ पे मेजरमेंट करना जानते होंगे वो इस टारगेट को ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, जो नहीं जानते हैं आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की अभी आवश्यकता है। ठीक है, तो 15 मिनट के फ्रेम पे अभी हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कुछ इस प्रकार है। बस ध्यान किस चीज़ का रखना है, जहाँ से मार्केट पलटा है, ये देखिए यहाँ से मार्केट पलटा है, यहाँ से मार्केट पलट गया ना ऊपर की तरफ, और ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब किसकी देन है, रिलायंस की, ये सब रिलायंस की देन है। ठीक है, बहुत अच्छा मूव दिया था रिलायंस ने फ्राइडे वाले दिन। तो सिंपल सी चीज़ है, हम ट्रेंड लाइन से पलटे हैं, अगर हम इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते हैं तो हमें मार्केट और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है हमें मार्केट कैसे रखनी है, बाय ऑन डिप की रखनी है। चलिए अब चलते हैं जरा सा बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल जैसा फॉर्मेशन मिला है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रही है कि ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है और ये हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा,
और हमारा मार्केट इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के कहीं बीचों बीच आपको नज़र आ रहा है। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लेवल को बनाएंगे। लेवल कौन सा बनाएंगे? देखिए अभी जैसे मैं लेवल बनाऊंगा ड्राइंग ऑन हो जाएगी, उससे पहले हम इसे ऑन कर ही लेते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, डेली चार्ट पे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन हमारे पास थी, ठीक है। आप फ्रेम को छोटा करोगे तो और अच्छी आपको नज़र आएगी। ये इसका ब्रेकआउट हुआ, वो रिटेस्ट करने आई, कहाँ तक आई? इसी ट्रेंड लाइन तक, ध्यान से देखिएगा, इसी ट्रेंड लाइन तक। लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं, इसी जोन मतलब इतने हिस्से में इतनी सारी ड्राइंग्स बन गई हैं कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग यहाँ पे इस ड्राइंग को हटाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने लिए नए लेवल बनाते हैं। नए लेवल्स मतलब नई ड्राइंग बनाते हैं, और वो कैसी है? वो कुछ इस प्रकार की है, रेजिस्टेंस के तौर पे, और नीचे सपोर्ट के तौर पे कैसी है? कुछ इस प्रकार की है, ऐसी, ये ऐसी, ठीक है। और हमारी मार्केट कहाँ नज़र आ रही है? ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वही चीज़, और ये हमारी मार्केट है। हमेशा यही कोशिश करिए, ये मार्केट चाहे इस तरफ आ जाए या इस तरफ आ जाए, उसके बाद ट्रेड को प्लान कीजिए। ये एनालिसिस कहाँ पे हो रहा है? ये डेली चार्ट पे हो रहा है। ये एनालिसिस डेली चार्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट या तो इस लेवल से रेजिस्टेंस तक आ जाए या इस लेवल से सपोर्ट तक आ जाए, उसके बाद आप किसी चीज़ को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। वरना यहाँ पे अगर मैं एक झलक, एक इम्प्रेशन अगर दिखाना चाहूँ तो क्या है, वो कुछ आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा। देखिए, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से दोस्तों, ये एक एम का फॉर्मेशन होता है, जिसको मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है, एक पुष्पा पैटर्न। पुष्पा पैटर्न मतलब आपने पुष्पा पिक्चर देखी होगी ना, उसमें कैसे है वो, एक एक कंधा उसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा रहता है, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे एम का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का आपको नज़र आ रहा है। भूलना नहीं है कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हैं। ये एम का भी रूप ले सकता है और किसी भी वक्त ये इस तरीके से भी ऊपर, मतलब कहते हैं ऐसे ऐसे करके ऊपर भी निकल सकता है। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो अपनी गाड़ी को इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट से बाहर निकालना है, ठीक है। और ये एनालिसिस फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेली चार्ट का है। छोटे फ्रेम पे थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। चलिए अवरली फ्रेम पे चलते हैं। अवरली फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है ये देखें आप, ठीक है। अवरली फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है ये देखिए। जैसे आपको याद होगा, शायद पिछले पिछले वाला वीडियो मैं बना नहीं पाया था कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। मेरे पास जितने लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने उनको मैसेज कर दिया था, बाकी सबको मैं नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहाँ पे बताया था कि निफ्टी में आपको एक पोल फ्लैग के फॉर्मेशन से जंप देखने को मिल सकता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, ये भी तो मार्केट का ही हिस्सा है जो गैप हुआ है। और ये हिस्सा जो आप देख रहे हो, आपको कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज़ भी देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है, और वो क्या क्लियर है कि अगर इन केस मुझे ऊपर, मुझे मतलब हम सब लोग को अगर ऊपर का ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी है, तो वो बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को हम क्रॉस करने दें, और इस ट्रेंड लाइन को हम ऐसा बना लें कि पूरा सपोर्ट लेवल तक बना लें। इस तरीके से अपनी ड्राइंग को हमेशा ऐसे बनाइए, ठीक है। हल्के कलर से बनाइए ताकि चार्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो पहला सिनेरियो क्या हो सकता है, ये जो गैप था ना, माफ़ कीजिएगा फिर से बना देता हूँ, ये जो गैप था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अवरली चार्ट पे बात हो रही है। यहाँ से इसने एक पोल फ्लैग का फॉर्मेशन किया, हो सकता है फ्लैट ओपनिंग दे और कहाँ तक चला जाए, इस ट्रेंड लाइन तक जाए, ठीक है। या तो फिर यहाँ से फॉल करना चालू करे, या यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता है। ये मार्केट के ऊपर, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और सिंपल सी चीज़ है, जैसे अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे दोस्तों, ये वाली, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट सीधे कहाँ ओपन होता है, यहाँ, और सीधे कहाँ जाता है, रेजिस्टेंस लेवल पे, और उसके बाद क्या होता है, पूरी मार्केट फंस जाती है ना। ठीक उसी तरीके से अगर ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा मार्केट बनाता है, और सीधे कहाँ पे ओपन होता है, गैप डाउन करके सपोर्ट लेवल पे, आप ट्रेड को छोड़ दीजिएगा। छोड़ दीजिए मतलब रुक रुक जाइएगा,
किसी चीज़ का इंतज़ार कीजिएगा, वेट कीजिएगा, कोई फॉर्मेशन दिखने दीजिएगा, क्योंकि आपको याद है ना कि अगर ये सपोर्ट तक आया, सीधे सपोर्ट तक आया, तो उसके बाद क्या दिखने लगेगा, ये हिस्सा दिखने लगेगा जैसा आपको बिटकॉइन में दिख रहा था। और उसके बाद बिटकॉइन क्या हुआ था, अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और अभी वो मेरे ख्याल से रीटेस्ट के फॉर्मेशन में ही है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डेली, वीकली चार्ट या डेली चार्ट, नहीं माफ़ कीजिएगा, डेली चार्ट देखिए आप इसका, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसा फॉर्मेशन था, ब्रेकआउट आया और ये कहीं ना कहीं अब रीटेस्ट के मूड में। ठीक है, आराम से यहाँ बनने दीजिए, कोई फॉर्मेशन या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, इसके अलावा और क्या करेगा ये, इसके अलावा कुछ और करेगा तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ इस प्रकार से। दोबारा चलते हैं बैंक निफ्टी पे। थोड़ा सा बीच में एग्जाम्पल याद आ जाता है तो देने में अच्छा लगता है कि भाई आप कुछ सीख पाओगे उस चीज़ से। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे एक रेंज है, ठीक है, ये रेंज कहाँ तक जाती है, पहले इस चीज़ का वेट करिएगा। खुलते ही, मतलब अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और इस चीज़ को ब्रेक करता है, सेल साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, या थोड़ा सा मैं जूम किए दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो या तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और नीचे आता है तो आप एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस वक्त। अगर सीधे गैप डाउन हो रहा है, जितना ये है उतना इधर अगर फिर आ रहा है, ट्रेड को रोकना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और किसी फॉर्मेशन का डेवलपमेंट होने देंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ तक बाइंग साइड के ट्रेड की बात है, उसे कब करना है, जब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा, मतलब ये किसी भी तरीके से क्रॉस करे, ये इनकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन के नियम को भी भूलना नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फिलहाल ये हो गया अवरली चार्ट की बात। इसी को 15 मिनट पे भी देख लेते हैं, उससे नीचे हम एनालिसिस करते नहीं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है, और इसमें क्या है, फिर वही चीज़ है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। ठीक है, चाहे ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, और अगर सीधे गैप डाउन होता है, सीधे गैप डाउन होता है तो रुक जाना है। आशा करता हूँ इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, बहुत क्लियर है। अवरली चार्ट को लगा लेंगे आप, रेजिस्टेंस दिखने लगेगा, सपोर्ट दिखने लगेगा, और मार्केट कहीं बीचों बीच दिखने लगेगा। जो लोग थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं वो इन ट्रेड को करने की कोशिश करिएगा। जो सेफ ट्रेडर हैं वो मार्केट को पहले किसी तरफ आ जाने दीजिएगा, या तो रेजिस्टेंस जोन की तरफ आ जाए या सपोर्ट जोन की तरफ आ जाए, उसके बाद ही कोई चीज़ प्लान कीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।